नमस्कार वकील साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों, सब ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन सुना है 1 अप्रैल 2022 से सबको जीएसटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग करनी पड़ेगी। ओ हाँ, 1 अप्रैल 2022 से जिनका भी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर का होगा उन सबको ई इनवॉइसिंग करनी होगी। मेरा बिहार में टर्नओवर 20 करोड़ का है और झारखंड में 7 करोड़ का है, तो क्या मुझे भी ई इनवॉइसिंग करनी होगी? रणधीर जी, जीएसटी के लागू होने के बाद से किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर का है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी होगी। इसलिए बिहार और झारखंड दोनों के लिए आपको ई इनवॉइसिंग करनी होगी। अच्छा, तो जिनका भी टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है उन सबको ई इनवॉइसिंग जरूरी है? नहीं रणधीर जी, यदि आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टर, सिनेमा, सेल्स इकाई जैसे कारोबार में संलग्न है तो आपको ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। यदि आप B2B सप्लाई नहीं करते तो भी आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है। मेरे द्वारा सरकारी एजेंसी को भी सप्लाई की जाती है, तो क्या इसके लिए भी मुझे ई इनवॉइसिंग करनी होगी? निबंधित सरकारी एजेंसी को सप्लाई करने पर ई इनवॉइसिंग करनी होगी। क्या निर्यात के लिए भी मुझे ई इनवॉइसिंग करनी होगी? हाँ, निर्यात करने के लिए भी करनी होगी। ई इनवॉइसिंग के लिए क्या अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? योग्य होने पर सिस्टम ही आपको ई इनवॉइस निर्गत कर देगा। इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिस्टम बड़ा फ्रेंडली है, आपको आपका स्टेटस बतलाता है। जरूरी होने पर इसी पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। वकील साहब, तो क्या ई इनवॉइसिंग करने के लिए हमें अपना सॉफ्टवेयर बदलना होगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है रणधीर जी। सैप, टैली जैसे सॉफ्टवेयर से आप इनवॉइस करना जारी रख सकते हैं। ई इनवॉइस पोर्टल पर ही मुफ्त में ऑफलाइन टूल मिलता है। इस टूल को डाउनलोड करके आप ई इनवॉइस निर्गत कर सकते हैं। इस ई इनवॉइस पर डिजिटल हस्ताक्षर किसका होता है? यदि क्रेता मुझसे साइन वाला इनवॉइस मांगता है तो क्या मैं उस पर अपना साइन कर उसे दे सकता हूँ? रणधीर जी, ई इनवॉइस पर सिस्टम जनरेटेड डिजिटल हस्ताक्षर होता है। आप परचेजर को अपना हस्ताक्षर कर इनवॉइस दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वकील साहब, कोई गलती होने पर ई इनवॉइस का सुधार किया जा सकता है क्या? रणधीर जी, इसमें संशोधन तो नहीं किया जा सकता। हाँ, इस ई इनवॉइस को 24 घंटे के अंदर रद्द कर पुनः दूसरा ई इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं। वकील साहब, मैं कई आइटम्स को डील करता हूँ, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इतने आइटम्स को डालने का प्रावधान है? रणधीर साहब, आप फिलहाल किसी एक इनवॉइस पर 1000 की संख्या तक वस्तुओं और सेवाओं की सूचना IR पोर्टल पर दे सकते हैं। यदि मैं योग्य होने के बावजूद ई इनवॉइसिंग निर्गत न करूं तो क्या होगा? रणधीर जी, तब तो ये समझा जाएगा कि आपने माल और सेवाओं की सप्लाई बगैर इनवॉइस निर्गत किए किया है। इसके लिए लीगली आप दंड के भागी हो सकते हैं। लीजिए वकील साहब, चाय आ गई। चाय पीते पीते मुझे ये बताइए कि इस सिस्टम से कोई फायदा भी है क्या? रणधीर जी, ये सिस्टम आपके और सरकार दोनों के लिए लाभप्रद है। आपके द्वारा पोर्टल पर भेजी गई सूचना ऑटो पॉपुलेटेड होती है। इससे रिटर्न भरना आसान, ई-वे बिल जनरेट करना आसान, ITC वेरिफिकेशन आसान और आपका रिफंड प्रोसेस भी आसान। और जहां तक सरकार की बात है, बोगस बिलिंग और कर अपवंचना रुकेगी। इससे सरकार का कर प्रशासन और भी सुदृढ़ होगा। चलिए वकील साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज है। वैसे चाय के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।